तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। घर बैठे हम चाहते हैं आप लोग घर बैठे बोर नहीं हो, घर पे आपको बोरिंग नहीं हो, क्योंकि क्लास तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग के बीच में आपको घर बैठे ही वही क्लास जो जैसा क्लास में आप लोग को मजा आता था, उससे भी बढ़िया मजा आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आपके घर बैठे कुछ तो मतलब क्या कहते हैं पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाए, पढ़ाई चालू रहे, जिसके बिहाफ पे हम लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पर हम लोग डेली मैंने एक नए नए वीडियो हम लोग जैसे अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप लोग को आपके पढ़ाई में होने वाली जो कुछ त्रुटि थी, बाधाएं थी, वो धीरे कुछ कम हो सके। पूरा तो क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक आपको घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या ना आज का टॉपिक हमारा है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। याद करिए, कल हमने बताया था, पिछले क्लास में बताया था 1842 ईस्वी में क्लिस्ट किरचॉफ नाम का वैज्ञानिक करंट और वोल्टेज पर आधारित दो नियम दिया था। पहला दिया था KCL और दूसरा दिया था KVL। KCL किरचॉफ करंट लॉ और आज का हमारा टॉपिक है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। याद रखिएगा, वोल्टेज लॉ में ये समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is equals to summation of potential difference is equals to summation of I into का R, यानी ओम के नियम से I into का R, I करंट और R रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए KVL को हम लोग मेश लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग मेश लॉ बोलते हैं। चलिए, मेश लॉ भी बोलते हैं। KVL को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप लॉ बोलते हैं। लूप लॉ, क्लोज सर्किट की बात करेंगे हम लोग, याद करिएगा। इसमें ओपन सर्किट की बात नहीं करेंगे, क्लोज सर्किट की बात करेंगे, नोड की बात नहीं करेंगे। नोड तो दो या दो से अधिक वायर का कनेक्शन था, लेकिन इसमें एक ब्रांच होगा, ब्रांच में क्लोज सर्किट की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। लूप लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ बोलते हैं। वोल्टेज लॉ बोलिए, लूप लॉ बोलिए, मेश लॉ बोलिए और किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलिए। माने समेशन ऑफ EMF in electromotive force is equals to summation of potential difference is equals to summation of I into R। I into R याद करिए, किसके नियम से? ओम के नियम से। हमको आशा है कि आप लोग को याद है, किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम कब आया था? 1826 में आया था। कौन आया था? ओम आया था। और ओम आया, ओम का नियम हर जगह क्या हो गया? लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ तो कौन आया? क्लिस्ट किरचॉफ आया। कब आया? 1842 में आया। किस लिए आया? तो ओम के नियम के द्वारा जब सभी प्रकार के सर्किट को सॉल्व नहीं किया जा सकता था, उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्लिस्ट किरचॉफ नाम का वैज्ञानिक करंट और वोल्टेज पर आधारित अपने द्वारा नियम लेकर आया था। और हम लोगों ने पिछले क्लास में किरचॉफ के करंट लॉ के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़े वोल्टेज लॉ के बारे में। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज लॉ होता क्या है। वोल्टेज लॉ बता दीजिए, फटाफट बताइए वोल्टेज लॉ क्या होता है। आप देखिए, वोल्टेज लॉ तो हम लोग सीख लिए, वोल्टेज लॉ होता क्या है? नहीं सीखे ना, अब सीखेंगे ना वोल्टेज लॉ। कैसे कह दिए? चलिए, अब हम लोग वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। तो वोल्टेज लॉ लिखिए। इस नियम के अनुसार किसी क्लोज सर्किट का रिजल्टेंट मीन्स परिणामी रिजल्टेंट EMF, परिणामी विद्युत वाहक बल उस सर्किट के अन्य ब्रांच एलिमेंट्स पर उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस के योग के इक्वल होता है। देखिए, समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो टोटल रिजल्टेंट ईएमएफ होगा, यानी टोटल ईएमएफ होगा, वह पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी होगा सभी के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। यानी लिखेंगे अर्थात
समीशन ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो समीशन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का समीशन होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बाई ओम के नियम से V बराबर क्या पढ़े थे आई आर, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आई इंटू का आर। चलिए तो हम लोग यहां तक फटाफट बताते हैं। बहुत ही अच्छा चीज है, कोई क्लोज सर्किट की बात है, रिजल्टेंट ईएमएफ की बात है, सर्किट के अन्य ब्रांच एलिमेंट की बात हो रही है, और उस पर उसके ब्रांच पर जो उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो योगफल होगा उनके बराबर होगा। यही हमारा क्या है KVL है। फटाफट फटाफट उतारिए, फटाफट उतारिए, फटाफट उतारिए। अब हम जो है ना इसमें KVL में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे, और जिस उस पॉइंट के सहायता से आप KVL का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। यदि वो पॉइंट आपको नहीं पता चलेगा, पॉइंट के बारे में आप नहीं जान पाइएगा, तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा। जिस प्रकार कल मैंने KCL में सिखाया था, इनकमिंग को क्या लेना था पॉजिटिव, आउटगोइंग को क्या लेना था याद करिए, आउटगोइंग को नेगेटिव, इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार आज हमारा जो है ना KVL में भी कुछ पॉइंट लिखेंगे, और जब तक पॉइंट नहीं रहेगा तब तक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले फटाफट फटाफट इस प्रेशर पॉइंट लिख लेते हैं इसके बाद में। स्पेशल पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग इसके वाले फटाफट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात फटाफट फटाफट देखिए, पहला पॉइंट हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, और एक डायग्राम में देख लीजिए गौर से। मान लीजिए ये ए पॉइंट और ये मान लीजिए बी पॉइंट है, और ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट है, इसको हम लोग पॉजिटिव है, इसको हम लोग नेगेटिव। पता है ना आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है? तो जो छोटा जिधर छोटा होता है, स्मॉल जिस इधर छोटा होता है इधर बड़ा होता है, साइन कन्वेंशन हम लोग को पता है। हाँ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसमें दो केस सीखेंगे। पहला केस सीखेंगे, यदि मान लीजिए इसका डायरेक्शन किधर से किधर हो, B to A हो, यानी लो पोटेंशियल से किधर होना चाहिए, हाई पोटेंशियल की ओर होना चाहिए, लो टू हाई होना चाहिए, यानी लो टू हाई होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, जब डायरेक्शन किधर से किधर होना चाहिए, B to A, डायरेक्शन B to A हो तब, जब डायरेक्शन B to A हो तब EMF का मान क्या होगा, पॉजिटिव होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। फटाफट 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 उतारिए। तो आपने क्या सीखा, B to A यदि इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, यानी लो टू हाई होगा, लो टू हाई होगा, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। फटाफट फटाफट उतारिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए फटाफट, इसी पॉइंट के बिहाफ पे देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए डायरेक्शन को चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जैसे A है और ये B है पॉइंट, इधर से अब देखिए, अब मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव, अब उल्टा इधर जा रहा है। गौर से देखिए, तो यानी जब डायरेक्शन A to B हो तब, A to B हो तब EMF का मान निगेटिव लिया जाता है, होता है, लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है, यानी EMF का जो वैल्यू होगा वो हम किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। चलिए फटाफट उठाइए ये दोनों पॉइंट। इसका डायरेक्शन देखिए इधर से इधर है, इसका डायरेक्शन देखिए इधर से इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी हाई टू लो में नेगेटिव लेना है और लो टू हाई में पॉजिटिव लेना है। चलिए अब हम लोग है ना, ये पहला दूसरा पॉइंट हम लोग समझ में आ गया।
यानी याद रखिएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव यदि फॉलो होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, कोई भी सर्किट में यदि डायरेक्शन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहेगा, ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। और जिस कोई भी सर्किट में यदि डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा तो वहां पे क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। यहाँ पे दो चीज तो हम लोगों ने क्लियर सीखा। अब देखिए ये दोनों का दोनों ईएमएफ पे आधारित था पॉइंट। अब हम लोग देखिए करंट पर आधारित कैसे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी में पॉइंट नंबर 3 एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं पहले। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये ए हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए गौर से करंट का डायरेक्शन देखिए गौर से, करंट का डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा है बाबू रे, यानी आई का डायरेक्शन इधर, यानी ए टू बी जा रहा है। करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, ए टू बी। करंट का डायरेक्शन हो रहा है हमारा किधर हो रहा है, ए टू बी हो रहा है। इस कंडीशन देखिए गौर से, जब करंट का डायरेक्शन सेम हो, अथवा इस फिगर को देखिए ए टू बी हो, तब पीडी जो होगा, भी का जो वैल्यू होगा वो याद रखिएगा आई आर होगा पॉजिटिव। तो पी भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन आप बोल सकते हैं वी ए बी का जो वैल्यू लेना है, ए टू बी की बात करेंगे तो पॉजिटिव में लेंगे, आई इंटू का आर लेंगे। चौथा केस देखिए, फिर डायग्राम बना लीजिए। ये ए है और ये क्या है, बी है। अब देखिए रेसिस्टेंस आर है, यहां भी रेसिस्टेंस आर था, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब इसका डायरेक्शन हम लोग क्या किए, चेंज कर रहे हैं। इसका डायरेक्शन क्या किए, चेंज कर, लेकिन करंट का डायरेक्शन देख रहे गौर से इधर ही हो रहा है, यानी एक दूसरे के क्या हो रहा है जी, उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। यानी लिखेंगे जब करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट हो तब हो, अथवा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए गौर से, B2 कहां होना चाहिए, ए हो, B2 ए हो, तब पीडी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा VBA बराबर जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आई इंटू का आर। आई इंटू का आर, आई हो गया आपके पास करंट, आर हो गया रेजिस्टेंस, और ये किसके अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग है ना 2 पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर आधारित सीखा और 2 पॉइंट हम लोगों ने करंट पर सीखा। तो हमारा अभी का जो टॉपिक था हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ था। वोल्टेज लॉ, मेश लॉ, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ बोलिए, मेश लॉ बोलिए, लूप लॉ बोलिए, याद रखिएगा। और हम लोगों ने लूप लॉ भी सीखा, मेश लॉ भी सीखा और वोल्टेज लॉ भी सीखा। अब हम लोग जो है ना अगले क्लास में हम लोग जो है ना केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर आधारित केवल न्यूमेरिकल, यानी अगला जो मेरा वीडियो होगा केवल न्यूमेरिकल पर आधारित वीडियो होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। ध्यान रखिएगा केसीएल और केवीएल का जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तब तक आपको इसका थ्योरम भी समझ में नहीं आएगा, इसके लॉ को भी अपने समझ पाएंगे ढंग से। आप डेफिनेशन तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसका न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा तब तक आपका केसीएल और केवीएल का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक इस टॉपिक में पीछे वाला चीज आपको समझ में नहीं आएगा। साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, अपने मित्रों से भी शेयर कीजिए। आपके आसपास में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, कोई पड़ोसी है, उनको भी कहिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और हम आपके बीच में डेली नए नए टेक्निक से, नए नए तरीका से हम आप लोग को अलग अलग ढंग से एनर्जी के साथ हम आपको वीडियो अपलोड करते रहे और आप लोग घर बैठे फिजिक्स का आनंद जैसे क्लास में लेते थे उसी प्रकार से आनंद लेते रहे। थैंक यू।